की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। मैं हरशंकर तिवारी। धरने का मकसद क्या है आपका? हम लोगों का धरने का मकसद ये है कि जो भारत में आरक्षण की व्यवस्था है और SC/ST एक्ट जैसे जो कानून बनाए गए हैं, इनको सरकार समाप्त करे। ये सरकारें चाहे वो कोई भी रही हो, ये वोट बैंक के हथियार के लिए, सरकार वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए ये आरक्षण की व्यवस्था इससे गरीबों को फायदा मिल रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है? श्रीमान, इसमें ये जो आपका कहना ये है कि इसमें गरीबों का लाभ हो रहा है। हम ये कहते हैं कि किसी गरीब के लिए, गरीब है तो सरकार उनको धन मुहैया करा दे, धन दे दे उनको। जितना पैसा सरकार इनको अगर इधर पेमेंट दे रही है, सरकार, आपका कहना ये है कि सरकार में सर्विस में आ जाते हैं आरक्षण से, तो उनका पैसा मिलना चालू हो जाता है। फ्री में पैसे मिलेंगे तो करेंगे नहीं, वो सुस्त हो जाएंगे, तो नाकारे हो जाएंगे और ज्यादा। तो सरकार नकारे हो जाएंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि जो देश के सिस्टम को खत्म किए दे रहे हैं, उससे तो सिर्फ पैसा ही जाएगा ना। हम कहते हैं सरकार एक काम करे, मात्र सरकार जन्म में जब कोई व्यक्ति, जो आरक्षण के लोग हैं, जब उनका बच्चा पेट में आ जाए गर्भ से लेके, और जब तक वो शिक्षा अध्ययन करे, तब तक सरकार पूरा खर्चा सरकार दे। हम पूरे भारत देश का जो टैक्स का पैसा है, उस टैक्स के पैसे को सरकार उनको उनकी पूरी व्यवस्था कर दे। तो अब यही तो समस्या। हम कहते हैं कि एजुकेशन लेने के बाद, सारा सिस्टम देने के बाद, सारी सुविधा देने के बाद भी अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या किसी का खून पीने से अगर वो सही होंगे? देश को गर्त में ले जाने से, देश को बर्बाद करने में, निरपराध लोगों को मार डालने से, जैसे आरक्षित का जो डॉक्टर है 10 नंबर पाता है, उसको MBBS में एडमिशन मिल जाता है, 90 नंबर वाले को एडमिशन नहीं देते हैं। अब 10 नंबर वाला क्या 90 नंबर वाले के बराबर ट्रीटमेंट करेगा? सरकार स्वयं कर ले। हम ये कहते हैं कि अगर सरकार को ऐसा मानती है कि बिल्कुल 10 नंबर वाला 90 नंबर वाले से अच्छा काम कर सकता है, तो जब कोई राजनेता बीमार हो, उसको सिर्फ भारत के आरक्षित वर्ग से ही उसका ट्रीटमेंट कराया जाए और उसके बाद रिजल्ट देख ले। क्यों अपनी जब बारी आती है तो क्यों अच्छे नंबर वाले डॉक्टर के पास सारे राजनेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति क्यों भाग जाते हैं? अपनी जब बारी आती है क्यों जर्मनी, जापान, ब्रिटेन और दूसरे देशों में जाते हैं ट्रीटमेंट लेने? भेजे ना आरक्षित वर्ग वालों को, और फिर उनका रिजल्ट देखे। अगर हम ये कहते हैं कि देश में हमेशा से सेनापति किसको बनाया जाता है? जो उसके योग्य हो। सभी का एक एग्जाम होता है, एक परीक्षा होती है, उसका टैलेंट देखा जाता है, उसके बाद उसको वो कार्य दिया जाता है। हम ये नहीं कहते कि वो नहीं है, जो उनमें टैलेंटेड है वो आ जाएंगे। नहीं, ये कौन सी बात हुई? आरक्षण के थ्रू आ रहे हैं। ये बताइए, 10 नंबर पाने वाले 90 नंबर पाने वाले के बराबर है? ये आप कैसी बात करते हैं? अभी एक काम करते हैं, अभी हमने लिस्ट नहीं निकलवाई है, जितने अभी एडमिशन हुए हैं, मैं कॉलेजों से उसकी पूरी डिटेल लिस्ट निकलवा लेता हूँ, और लिस्ट निकलवा के मैं अगली बार यहाँ पे आता हूँ। नहीं, हमारा मतलब ये नहीं। हम ये कहते हैं कि दलित, अभी सरकार ने लगभग 20,000 करोड़ रुपए उनके ऊपर खर्च किया UPPSC में उनको आगे लाने के लिए, पर 20,000 करोड़ रुपए सरकार के खर्चा करने के बाद भी उसमें से आरक्षित वर्ग के लोग UPPSC में जो वो है, तो उस हिसाब से उसका रिजल्ट नहीं है। नहीं, हम ये कहते हैं सरकार और खर्चा करे, पर जो उसमें से आ जाए उसको सर्विस दे।
उसको वो कलेक्टर बनाया। ये नहीं कि जो कम नंबर पा रहा, हम ये कहते हैं जिसकी 375 रैंक आ रही है उसको आप कलेक्टर नहीं बना रहे, और जिसको 90 रैंक आ रही है उसको आप कलेक्टर क्यों बना रहे? तो 375 पाने वाला कम दिमाग का होगा बजाय 75 के। ये हम लोग आज 10 साल से ये हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग लगातार जन जागरण, मेरी बात समझने करो, ये तो हम लोग कोरोना की गाइडलाइन के चलते कम से कम लोग इकट्ठे हुए हैं। नहीं, 200 परमिशन जो है तो 200 परमिशन है, पर सरकार जब 200 लोगों के देखेगी तो जो सत्ता दल है वो हम लोगों के ऊपर षड्यंत्र करके कुछ भी करा देगा, मुकदमा लगवा देगा, गोली चलवा देगा कि उपद्रव किए, मारपीट किए, इनकाउंटर करा देते हैं। सरकार कुछ भी करा सकती है, सरकार गोली चला सकती है, मरवा सकती है, रासुका लगवा सकती है। आज जितने भी जो भी सरकार के लिए बोलता है कि सरकार यहाँ गलत कर रही है, किसी तरफ से नहीं, सरकार की तरफ से धमकियां, सरकार धमकी किसी को नहीं देती है, पर जो दिख रहा है पूरे देश की जो स्थिति दिख रही है, सरकार के ऊपर भरोसा अगर होता तो क्यों यहाँ आने की आवश्यकता क्या होती? सरकार जो कर रही है, ये बताइए कि SC ST के 12,000 मामले MP में रजिस्टर्ड हुए। कितने? 12,000 मामले रजिस्टर्ड हुए, जिसमें 10,000 मामले फॉल्स पाए गए। सरकार उनको जैसे FIR होता है वैसे सरकार उनको पैसा भी दे देती है, लालच में आके कि भैया हमको लाख रुपए तो मिल ही जाएगा, हमने आपके ऊपर लिखा दिया, FIR कराया तो हमको 1 लाख तो मिल गए। और जितने भी मूवमेंट होते हैं इनको दलित विरोधी हैं। नहीं, देखिए आपको बता दें भाई साहब, सरकार मात्र वोट बैंक की राजनीति कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। ना तो सरकार को देश की चिंता है, न समाज की चिंता है, न शिक्षा की चिंता है, न देश की सीमा की चिंता है, मात्र ये कुर्सी में सत्ता के दलाली कर रहे हैं और कुछ नहीं। SC ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग मैं बता रहा हूँ, 95% इसका दुरुपयोग हो रहा है। 95% दुरुपयोग हो रहा है पूरी तरह से। 95% है दुरुपयोग हो रहा। सरकार नहीं मानती है तो आप लोग स्वयं सर्वे कर लीजिए, सरकार सर्वे करवा ले, किसी स्वतंत्र इकाई से करा ले, किसी मजिस्ट्रेट से करा ले, टीम गठित कर ले, पता कर ले कि हमारे इस कानून का दुरुपयोग कितना है। पूरी ये बताइए कि किसी भी व्यक्ति का 6 महीने तक सीधे जेल में डाल दिया जाए, बाद में वो अगर निर्दोष साबित होता तो भी 6 महीने में उसके घर की स्थिति क्या होगी, उसके परिवार की स्थिति क्या होगी। हम कहते हैं कि कोई नेता, ये जो हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, हम लोगों की वोटें लेके कुर्सी में आके बैठ गए, उसके बाद ये गद्दार वोट बैंक के चक्कर में गलत, जब ये कानून बनता है तो उसको गलत क्यों नहीं कह रहे भाई? गलत बोलना चाहिए ना, गलत है तो गलत बोलो, नहीं बोलते हैं तो अब इसके लिए क्या किया जाए? भाई कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, इनको तो मात्र सत्ता चाहिए। अभी MP में सरकार बनी है, आपने देखा कैसे बनी है, पूरा मीडिया चिल्ला रहा था खरीद फरोख्त हुई है। पार्टी को आप लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं, कांग्रेस को, भाजपा को? हमारे लिए दोनों एक बराबर हैं, दोनों लोग एक बराबर हैं। जब दोनों पार्टियां अपने अपने उसमें आती हैं, इनका मात्र उद्देश्य है वोट बैंक की राजनीति करना। अभी ये जो 27% OBC आरक्षण है, उसका ये है कि जातिगत आरक्षण का, जातिगत जो जनसंख्या का आंकड़ा इनके पास आया, उससे इनको ये लगा कि भाई जनरल कास्ट की वोट कम है, तो एक काम करते हैं कि इसको एक किनारे रख देते हैं और ये 27 OBC की वर्ग में और कई जातियों को जोड़ के इन्होंने उनको बना दिया कि ये वोटर अब हमारे हो जाएंगे। उनको भी लगेगा कि सरकार ने हमको आरक्षण दे दिया, तो इसलिए इन 27% उसको आरक्षण को ले आए हैं। बाकी सवर्णों को अनदेखी नहीं की जाए, इनका मतलब ये है कि सवर्णों को समाप्त कर दिया जाए तो जो बचेंगे। आप एक काम करिए, जितने भी भारत के अंदर लगभग
हॉस्पिटल है, वहाँ पे आप जाके देखिए कि जो भी डीन वहाँ बैठाते हैं अधिकांश आरक्षित वर्ग से बैठाए जाते हैं। उसका कारण आप लोगों ने देखा कि क्यों ऐसा किया जाता है? आरक्षित वर्ग वाले को या कि प्रमोटी को डीन बनाते हैं। आरक्षित वर्ग वाले को या कि प्रमोटी को डीन बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? इसलिए कि वो अपनी खोपड़ी नहीं चलाएगा। राज्य सरकार या कि प्रदेश सरकार का जो भी आदेश होगा उस पे वो आंख बंद करके साइन करेंगी और सारा का सारा वहाँ से नकली दवाइयाँ, यहाँ से जो भी स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये मंत्री है, वहाँ से वो सब पैसा वो करते हैं, अपनी अपनी फैक्ट्रियाँ चला के रखे हैं और उन्हीं फैक्ट्रियों की दवाइयाँ जा रही हैं। सब बंदर बांट हो रहा है। कुल मिला के देश को अंग्रेजों की तरह लूटा जा रहा है। इस देश की सच्चाई ये है, ऊट डालो, राज करो और देश को लूट लो।